Hare Krishna everyone. So how are you all doing? वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। तो आज हम लोग फाइनली दिसंबर मंथ के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, जो कि हमारा 2025 का लास्ट मंथ होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड ये रीडिंग करने के लिए। एंड स्टे ट्यून गाइस। मेरे चैनल पे अगर आप लोगों ने अभी न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब इट, हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आगे अभी न्यू ईयर की भी रीडिंग आने वाली है। 2026 के ऊपर हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली करियर एंड लव लाइफ के ऊपर भी मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट। ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर हमारे पास आए हैं ना, दैट इज़ 5, 9 एंड 1। 1, 5 एंड 9 नंबर हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। स्पेशली हमारे पास 555 एंजल नंबर इस रीडिंग में हमारे पास प्रेजेंट है। एंड 555 एंजल नंबर चैलेंजेस का नंबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। तो यहाँ पे आई कैन सी कि आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला है। कोई साइकिल हो सकता है कंप्लीट हो जाए, आपकी कोई कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाए। बट यस, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे दिसंबर मंथ की रीडिंग में। आई मीन दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए, जो कि ऑफ कोर्स लास्ट हमारा मंथ होने वाला है अगेन इस ईयर का। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि देखो, दिसंबर मंथ जो होता है ना, साल जब शुरू होता है तो एक न्यू स्टार्ट हमारा होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है। बट जब ईयर एंड होने वाला होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। एंड यही चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करी जा रही है इन नंबर्स के थ्रू। 555 एंजल नंबर एंड 9 एंजल नंबर, 9 मास्टर नंबर भी हमारे पास यहाँ पे है। सो 9 नंबर भी कंप्लीशन का नंबर होता है, जिसमें ये चीज़ हमें पता चलती है कि कोई चीज़ एंड हो रही है। बट जैसे ही कोई चीज़ एंड होती है, वैसी कोई नई चीज़ शुरू भी होती है। सो न्यू बिगनिंग एंड कंप्लीशन, एंडिंग, दोनों यहाँ पे चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है। और आपकी भी लाइफ में यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, जो कोई चीज़ एंड हो रही है एंड कोई चीज़ न्यू स्टार्ट हो रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक लेसन हो सकता है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है जो एंड हो रही है फाइनली, एंड कोई न्यू बिगनिंग हो रही है उसकी जगह पे। सबसे पहले जो ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं, दैट इज द हेरोफेंट एंड द एस ऑफ पेंटिकल, एज यू कैन सी हियर। तो ओवरऑल लाइफ आपकी जो रहेगी दिसंबर 2025 में, उसमें बहुत ज़्यादा ना, जैसे कि मैंने बताया, कोई चेंजेस, कोई बहुत बड़ा चेंज आना, कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होना आपकी लाइफ में। ये कोई सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चली आ रही थी, उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अब वो सिचुएशन एंड हो रही है एंड आप कुछ कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होना, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आपकी किसी लाइफ के एरिया में आ रहे हैं। अब देखो, वो लव लाइफ भी हो सकती है, वो करियर में भी हो सकता है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में भी चेंजेस हो सकते हैं। बट व्हाट आई कैन सी हियर, मुझे ये चीज़ लग रही है काफ़ी लोगों के लिए कि अगर आप लोग अपने करियर में ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। कुछ लोग अगर अपने करियर में कुछ करने की सोच रहे हैं, कोई एकेडमिक्स में कुछ करने की सोच रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम किसी ने रिसेंटली दिया था, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग ना कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, या कुछ अचीवमेंट आप लोग कर रहे हो दिसंबर 2025 में। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे मैं कहूँगी, जो आपकी लाइफ बदल सकती है या फिर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ अचीव कर रहे हो फाइनली, या फिर ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ आगे जाके 2026 में जाके कम्प्लीटली चेंज कर दे, 360 डिग्री। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट कोई चेंज, बहुत बड़ा चेंज है, दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज फॉर श्योर। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, जो आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करेगा, पूरा बदल के रख देगा, ऐसी कोई चीज़। अब वो देखो, करियर में हो सकता है कि आप लोग कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, अपने एकेडमिक्स में हो सकता है कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी हो सकता है, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड ऑफकोर्स मैरिज कार्ड भी बोला जाता है इसको। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट आ रही है, जो लोग मैरिजेबल एज के हैं या फिर सर्च कर रहे हैं कोई पार्टनर वगैरह,
तो उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कमिटमेंट उनको मिल सकती है। जो लोग इस चीज़ को लेके ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो अचीवमेंट तो आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसी अचीवमेंट होगी कि एक ऐसा आपको रिवॉर्ड होगा जो बहुत ज़्यादा ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस, चेंजेस के बाद आपको ये चीज़ मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि पहले ये चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी में असली ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा। असली ट्रांसफॉर्मेशन, असली चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, आपके करियर में भी मुझे अच्छा दिख रहा है दिसंबर 2025, लाइक अच्छा जा रहा है। फाइनेंसिस भी काफ़ी अच्छे आप लोगों के दिख रहे हैं। करियर वाइज तो आप लोगों का जो लास्ट हमारा मंथ है ईयर का, दिसंबर, वो काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। बस यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस आई है दैट आपको ना आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हो तो आप अपना कोई लॉस कर सकते हो। अब देखो, ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका कोई करियर है या फिर कोई करियर परस्यू कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। नो, ये उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अकेडमिक्स हैं, अपनी एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी उतनी ही मैच होगी। आपकी एकेडमिक लाइफ, करियर, प्रोफेशन में ये जो दिसंबर मंथ है वो अच्छा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है। किसी से ज़्यादा जो बहस होती है, जो आर्ग्यूमेंट होती है, फालतू की आर्ग्यूमेंट, उसमें नहीं फंसना है। किसी से फालतू बहस नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे क्या चैनल हो रही है, डिफेंड करना। अपने आप को ना, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, या कोई आपको कैसा भी समझ रहा है, आपकी किसी भी तरीके की इमेज वो अपने माइंड में क्रिएट कर रहा है, किसी भी तरीके की पर्सनैलिटी अपने माइंड में क्रिएट कर रहा है, आप जाके खुद को डिफेंड नहीं करोगे, आप जाके खुद को एक्सप्लेन नहीं करोगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने ये चीज़ नहीं करी है। जो भी है, आपको अपने आप को यहाँ पे नहीं वो करना है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे ये है ना, अगर आप वहाँ पे जाके खुद को करके भी आते हो कि नहीं, लाइक अपने आप को एक्सप्लेन करके भी आते हो, तब भी सामने वाला वही सोचेगा जो उसको सोचना है। उसके माइंड में जो थिंकिंग है, उसका जो पर्सपेक्टिव है लोगों के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स, वो वैसा ही रहेगा। वो आपके किसी भी एक्सप्लेनेशन की वजह से वो थोड़ा भी चेंज नहीं होने वाला है। ऊपर से वो आपको और उल्टा सीधा बोल देगा। तो प्लीज़ ऐसे किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके माइंड में गलत तरीके की इमेज बना रहा है आपको लेकर, तो आपको वहाँ जाके खुद को क्लैरिफाई नहीं करना है कि मैं तो ये नहीं कर रहा था या मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जिसको जो सोचना है सोचने दो। अगर आप वहाँ पे जाते हो खुद को एक्सप्लेन करने, खुद को क्लैरिफाई करने, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, वो आपका काम ही बिगाड़ेगा। जितना हो सके अपने करियर, अपने एकेडमिक्स लाइफ से रिलेटेड खुद को ना काम एनर्जी में रखना है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो। आपको अपना देखना है कि आप खुद को कैसे मानते हो। किसी भी कोई भी, मतलब यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़े बहुत चैलेंजेस दिए जाएंगे, हो सकता है कोई, और ये लोगों के थ्रू ही दिए जाएंगे। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई आपको डिमोटिवेट करने आ गया, कोई आपकी कमियां आपको गिनवा रहा है कि तुम ये अच्छा नहीं करते, तुम वो अच्छा नहीं करते। आपको उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और ना ही खुद को क्लैरिफाई करना है कि मैं तो ये इतना अच्छे से करता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको इन चीज़ों से, इन लोगों से बच के रहना है। अगर आप इन लोगों से बच के रहे, इन चीज़ों से बच के रहे, मान लो कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वही ये सब कर रहा है, आप उससे ये भी नहीं कर सकते कि आप उससे दूर चले जाओ या फिर एकदम दोस्ती वगैरह तोड़ दो, ये भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज को काम रखना है। आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, सिंपल। फुली इग्नोर करो जितना हो सके एंड खुद की एनर्जी को ना प्रोटेक्ट करो। क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे खराब हो गई ना, तो आपकी और चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू इन योर करियर एंड एकेडमिक्स लाइफ। नेक्स्ट हम आते हैं आपकी लव लाइफ पे। तो सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूँगी, जो भी सिंगल हैं यहाँ पे उनके लिए लव लाइफ से रिलेटेड दिसंबर 2025 में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ना सेल्फ लव की एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो। जो लोग सिंगल हैं, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कि आप लोगों की तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, कोई आ रहा है। अगर ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखता तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, दैट इज़ कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में ज़्यादा हो दिसंबर 2025 में। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने ऑरा को ब्यूटीफाई कर रहे हो, आप खुद को ब्यूटीफाई कर रहे हो, खुद की पर्सनैलिटी को ब्यूटीफाई कर रहे हो,
खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती है, फील करवाती है, अच्छा फील करवाती है, आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको इंडिपेंडेंट फील करवाए, फ्री फील करवाए, सेल्फ लव की एनर्जी में आप ज़्यादा जाते हुए दिख रहे हो। एंड दैट इज़ द पर्पस। हमारी खुद की लाइफ का ना यही एक मेन पर्पस होता है कि यार खुद को खुश रखो। हम आधे से ज़्यादा काम अपने लिए तो करते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं। हम अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते कि हमें क्या सेटिस्फाई करेगा, हमें क्या खुश करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप लोगों को जो खुश करता है, आप लोगों को जो चीज़ें हैप्पीनेस फील करवाती हैं, आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। एंड काफ़ी लाइक खुद के लिए लव फील कर रहे हो, सेल्फ लव। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे मुझे ना आप लोग बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, थोड़ा कुछ प्लानिंग वगैरह करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में, कुछ लोगों का हो भी सकता है यहाँ पे कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, उनका ऑन एंड ऑफ चल रहा हो, लाइक नो कांटेक्ट होना, फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाना, फिर नो कांटेक्ट हो जाना, इस तरीके की मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कंप्लीटली नो कांटेक्ट हो। ठीक है, ये 2 सिनेरियोज मुझे यहाँ पे आप लोगों के दिख रहे हैं। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट होते हैं सिनेरियोज, तो आप लोग यहाँ पे ना आप खुद को स्पेस देते हुए दिख रहे हो। ठीक है, खुद की जगह बनाते हुए दिख रहे हो, अपने लिए बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ना अभी कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, आपको नहीं समझ में आया, चाहे वो अपने पार्टनर को लेके आप कंफ्यूज हो, चाहे वो खुद को लेके कंफ्यूज हो, आप वो कंफ्यूजन क्लियर करने पे वर्क कर रहे हो कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। वो हो भी रही है बिकॉज आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, स्पेस दे रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है। सिचुएशन अगर खराब है तो उसके ऊपर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, बैलेंस कैसे लाना है वो चीज आप यहाँ पे सोच रहे हो। ओवरऑल आप अपने कनेक्शन को ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, उसको बेटर करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, वो चीज पे आप वर्क कर रहे हो दिसंबर 2025 में। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में अगर अभी तक बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आ भी जाए, लेकिन ये दिसंबर मंथ के एंड तक होते हुए मुझे दिख रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा सा मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा खुद को स्पेस देते हुए दिख रहे हो, और अपने पार्टनर को भी स्पेस दे रहे हो, या प्लान कर रहे हो कि मतलब मुझे स्पेस देना चाहिए, इस तरीके का। ओके, दूसरा आप लोगों की फैमिली लाइफ जो मुझे दिख रहा है ना, उसमें देखो कोई कार्मिक साइकिल अगर आप लोगों की चल रही थी, लाइक बार बार कोई चीज़ पैटर्न्स रिपीट हो जाना, कोई ना कोई चीज़ बार बार आ जाना, मतलब कोई चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की लग रही है जो कार्मिक थी, कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था, बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही थी ना चाहते हुए भी आप लोगों के, वो चीज़ यहाँ पे ओवर होने वाली है बिकॉज उसको जस्टिस मिलने वाला है। कोई चीज़ है, कोई कार्मिक लेसन है जो फाइनली ओवर होगी आपकी फैमिली लाइफ में। कोई कर्मा, कोई कार्मिक साइकिल, कोई कार्मिक एंडिंग यहाँ पे हो रही है बिकॉज वहाँ पे जस्टिस हो रहा है। एंड उसमें ना वो ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़ है, बट जस्टिस अगर हो भी रहा है ना तो आपके फेवर में हो रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है वहाँ पे। कोई कार्मिक लेसन जो आपका बहुत टाइम से चला आता आपकी फैमिली में, वो वहाँ पे चीज़ एंड होगी फाइनली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे आप लोगों को विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं, या फिर आप लोगों की जो केस है वो आप लोगों के फेवर में जा सकता है डेफिनेटली। या तो विक्ट्री मिल जाएगी या फिर फेवर में चला जाएगा, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। या बट आपको ना किसी चीज़ में यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है, एंड वो कर्मा से रिलेटेड है डेफिनेटली। कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई कर्मा से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पे आपकी फैमिली में, जो चीज़ हो रही थी बार बार, एंड वहाँ पे आपको फाइनली विक्ट्री मिल रही है एंड वो चीज़ ओवर हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड फाइनल एंड द लास्ट कार्ड हियर इज 3 ऑफ सोर्स, जो मैंने निकाला है आप लोगों की हेल्थ के लिए। तो ओवरऑल जो आपकी हेल्थ रहेगी दिसंबर 2025 में, उसमें आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट है। 3 ऑफ सोर्स का आने का मतलब है यहाँ पे कि
आपकी हीलिंग हो रही है। कोई ट्रॉमा, कोई चीज़, कोई हार्ट ब्रेक आपका था अभी तक जो चला आता है या फिर कहीं ना कहीं स्टिल है, वो उसकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, हेल्थ की तो बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों हेल्थ की बात हो रही है। तो या तो ये मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, उस चीज़ से आप लोग हील हो रहे हो। ओवर थिंकिंग करना, वहाँ से आप हील हो रहे हो। या फिर इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्रेक होना या पास्ट में कोई ट्रॉमा मिल जाना, उस चीज़ से हीलिंग हो रही है। एंड फिजिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी, किसी भी तरीके का इश्यू था फिजिकली, अगर आप लोगों की हेल्थ अभी ख़राब थी या कभी भी ख़राब हो जाती है, बार बार ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे आप लोगों की हीलिंग हो रही है। वो चीज़ से आप फाइनली हील हो रहे हो। तो ये जो मंथ है ना, दिसंबर, उसमें आपकी हेल्थ हील होगी। बट आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको डॉक्टर को अपने जो भी आपका डॉक्टर है उसे विजिट करना है। ठीक है, हो सके तो वीक में, एटलीस्ट मंथ में 2 या 3 बार आपको विजिट करना है, अपना हेल्थ चेकअप करवाना है। एंड या अपनी जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो आपको टाइम पे लेनी है। अगर आपकी चल रही हैं ऑलरेडी तो उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, बिकॉज ये ना हीलिंग का मंथ है। अगर आपने जो गाइडेंस आपको बताई जाएंगी, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी हेल्थ से रिलेटेड, लाइक अगर डॉक्टर आपको हेल्थ चेकअप के लिए बार बार बुला रहे हैं या फिर आपको विजिट करने के लिए बार बार बुला रहे हैं, आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आप उसमें से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, जो भी आपको चीज़ फॉलो करने के लिए बोली जाए हेल्थ से रिलेटेड, वो आप लोगों को ज़रूर करनी है, उसको स्किप नहीं करना है। बिकॉज ये जो मंथ होगा ये आपकी हेल्थ के लिए हीलिंग का होगा। जितना ज़्यादा आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए या ठीक हो जाए। ओके, चलिए ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। दिसंबर 2025 के लिए ओवरऑल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। पेज ऑफ वेंस। एक और कार्ड ले लेते हैं फाइनल गाइडेंस के लिए। Oh, we have 6 of cups here. Okay. Got the message. See, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है ना, वो यहाँ पे आप लोगों को अगेन किसी के साथ टीम अप करने के लिए बोला जा रहा है। लाइक अगर आपको कोई कोलैबोरेशन आता है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए सामने आता है कि जो आपकी हेल्प करना चाहता हो, जो आपको ऑफर करे हेल्प के लिए, या कोई टीम से रिलेटेड, कोलैबोरेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। बिकॉज वहाँ पे ना आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी लर्न कर रहे हो, कोई ना कोई स्किल ऐसी सीख रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है। बट बिजनेस, ऑफकोर्स करियर, बिजनेस के लिए से रिलेटेड भी हो सकती है ये चीज़, कि वहाँ पे आपको कोई कोलैबोरेशन आए या फिर आपको कोई लाइक टीम में, आपको ग्रुप के साथ, टीम के साथ काम करना पड़े, तो वहाँ पे आप लोगों को जितना हो सके ना उतना चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। एंड वो चीज़ें जो आप उनसे सीखोगे या वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो चीज़ें आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। पेज ऑफ वैंस, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। हो सकता है अभी आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो या फिर थोड़ा ओवर थिंकिंग अभी भी चल रही हो आपके माइंड में, बट आप लोगों को जितना हो सकता है ना उतने पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करने हैं। प्रेजेंट को लेके हो, फ्यूचर को लेके हो, इवन पास्ट से रिलेटेड भी हो, तब भी जितना हो सके क्या अच्छा था पास्ट में वो चीज़ें सोचो। क्या नेगेटिव था, क्या हुआ, क्या बुरा था, इस चीज़ के बारे में मत सोचो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छे के लिए हुई थी, इसमें ये चीज़ अच्छा था, वो चीज़ें आप सोचो। सो दैट कि आपकी जो एनर्जीज है ना वो बैलेंस्ड रहे, वो बिगड़े ना। ओके, यूनिवर्स की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। कोई मैसेज, कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे कहीं से भी, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए आ सकती है। कोई मैसेज या फिर कॉल या फिर कोई न्यूज़ डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे मिलती हुई दिख रही है। यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है, किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, या कहीं से भी हो सकता है, बट आपको कोई न्यूज़ यहाँ पे मिल रही है। एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स। यस, ओके, सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना इस रीडिंग को, एंड कमेंट करना मत भूलना अगर रेजोनेट हुई है तो। एंड साथ में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि
आगे भी इस चैनल पे न्यू ईयर से रिलेटेड और रीडिंग्स आएंगी। मैं पूरी एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ 2026 के ऊपर, एंड अलग से 2 रीडिंग्स और आएंगी जो आपके करियर स्पेसिफिकली आपके करियर के ऊपर होगी। 2026 में आपका करियर कैसा रहेगा एंड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दोनों के ऊपर और अलग अलग रीडिंग्स में लाऊंगी। और अगर पॉसिबल हुआ तो और न्यू टॉपिक्स भी 2026 से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं ला सकती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।